Hello everyone. Today we start a new topic, formal organization और informal organization. मेरे ख्याल से इस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना? ठीक, तो बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या था और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ना जो सिर्फ बिजनेस की बातों को करता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातों को करता है, वो क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ आप कोई भी मतलब घर की बातों को, कुछ बातों को आप नहीं कर सकते हो, जो भी बात करें रिलेटेड टू बिजनेस का ही बात को करना, वो क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आप कुछ भी बातों कर सकते हो, भाई घर से रिलेटेड, मोहल्ले से रिलेटेड, सब जो बात करना मतलब लगे रहो आप बिंदास, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वैसे ना एक एग्जांपल बोलता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझने का सबसे मस्त कंडीशन क्या है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे समझा जाता है। बोलता है ना जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको समझो, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब समझिए। फॉर्मल होता है औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। आपके अगर आपके पास हिंदी का बुक होगा तो आपके बुक में लिखा औपचारिक और अनौपचारिक। तो होता है ना लेटर टू द एडिटर, फॉर्मल लेटर है। लेटर टू द फादर इनफॉर्मल है, मींस जो मतलब फैमिली से रिलेटेड हो वो क्या है? इनफॉर्मल। और जो ऑफिस से रिलेटेड हो वो क्या है? फॉर्मल है। बस सिंपल बात भी यहाँ पे बोल रहा है, जो भी चीज रिलेटेड टू ऑफिस होता है वो क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो घर से बात को लिखा जाता है, जो घर की कहानी को स्टार्ट किया जाता है, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब होता है भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग यहाँ तक क्लियर है। अब हमको ये पढ़ना है व्हाट इज द डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेरिट्स और डिमेरिट्स को पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? बोलता है ना सिस्टमैटिक वर्किंग, ठीक है भाई, ये इसका क्या है? फॉर्मल का एडवांटेज है सिस्टमैटिक वर्किंग, कोई काम सिस्टम से होगा भाई, ठीक है, सही बात है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो सिस्टमैटिक वर्किंग भी होगा ही होगा। अचीवमेंट ऑफ गोल कंफर्म है भाई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ बातें जो ऑफिशियल बातें हुई, अचीवमेंट ऑफ गोल भी होना कंफर्म है। बोलता है नो ओवरलैपिंग, सही है, नो ओवरलैपिंग भी होना कंफर्म है। मतलब काम जो होगा एक पर एक ज्यादा होने वाला नहीं है, काम सिस्टमैटिक ढंग से होगा और सही ढंग से होगा। कौन सा देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ वर्क। कंसंट्रेशन ऑफ वर्क होता है मींस काम पर फोकस करो, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ वर्क मतलब है काम पर फोकस करो, सिर्फ काम के बारे में सोचो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना भाई, क्योंकि आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है। जिस दिन आप मेरे ऑफिस में बैठ जाते हो आपको सिर्फ वर्क के बारे में सोचना है और काम को करते रहना है, फालतू फालतू बातों पर नहीं सोचना, मतलब केंद्रित करना, एकदम ध्यान लगा के करना भाई, यही काम को करना ही है, इसी काम को करना है, मतलब उसी पे लग जाओ मन लगाकर। ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। बोलता है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड पढ़ते हैं। अब यहाँ फॉर्मल है, आपको अपनी बातों किसी दूसरे से शेयर करना है, ठीक, अपनी बातों को दूसरे से शेयर करना, ठीक। एक मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनेगा, आराम से लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक के पास दो तक लंबा प्रोसेस बन जाता है। एक आपका प्रॉब्लम सुनने वाला, मतलब बोलते हैं तो सुनने वाला बहुत कुछ खड़ा होगा, हर बंदा आपका प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार है। ये आपका क्या है? चेन ऑफ कमांड। मैरिट्स तो समझ में आ गया। बात करते हैं डीमेरिट्स का। डिले इन एक्शन, देखो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मैरिट्स मान लेते हैं ना। चेन ऑफ कमांड को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सर मैरिट्स है, बुक बोलता है ये मैरिट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका सुनने वाला हर कोई है, हर कोई तैयार है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये चेन ऑफ कमांड हो गया। और यहाँ पे बोलता है इसका नेगेटिव बोल सकते हैं, इसका डिमेरिट्स बोल सकते हैं डिले इन एक्शन। आपका सुनने वाला हर कोई, बोलता सब है पर सुनता कोई नहीं, इस बात को समझो। डिले इन एक्शन, आप किसी को बोलते हैं और उस काम को करने में वो इग्नोर मार दिया, आपकी बातों को अगर इग्नोर मारता है तो आपका काम में क्या होता है? डिले इन एक्शन हो जाएगा, काम सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि आप अपना काम कर लिए हो बट दूसरा बंदा है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर डिपेंड हो, वो करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो करने में दिक्कत कर दिया तो डिले इन एक्शन। बोलता है इग्नोर ऑफ सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। इग्नोर इन सोशल नीड्स ऑफ
एम्प्लॉय को आप मतलब सोशल नीड्स जो भी इग्नोर आप कर देते हो भाई, तो ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बातों करना है, पर सोशल के बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब आपके जितने एम्प्लॉय बैठे हो आप उनके बारे में कुछ सोच नहीं सकते भाई, आप आए हो अपना काम में लग जाओ। मीन्स अगर बगल वाला आपका एम्प्लॉय सो भी रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं उसे, भाई दुनिया भाड़ में जाए, मेरा काम देख रहा है, हमको अपने काम से मतलब है, बगल वाला कुछ भी करते रहे। मतलब होता है सोशल एक डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, भाई उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने ऑफिस में आओ, एक कुर्सी लगा के बैठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। बगल वाला मर रहा है, जी रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, बगल वाले से अपने काम को करते रहना चाहिए। इफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑनली, यहाँ पे होता क्या है ना, व्यक्ति के पास प्रेशर बनते चल जाता है, भाई काम करने का प्रेशर है यार, इतना काम को करना है, लंच में भी आपको सिर्फ बिजनेस की बातों करना, घर के बातों को नहीं करना यार, सिंपल सा बात है, सिर्फ जो करना है आपको करना है, एक्स्ट्रा कोई करने वाला नहीं है। मींस इफिशिएंसी ऑफ वर्किंग, आपको मतलब वर्क का लोड बढ़ते चल जाता है, भाई बहुत ज्यादा टेंशन यार, ये काम वो काम करो, आप घर पे जा रहे हो तो भी आपको टेंशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपको यहाँ पे समझ में आया हो गया भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल का मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, फिर हम बात करेंगे भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सही है, फॉर्मल या इनफॉर्मल।